हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की ये जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। हम देखेंगे कि क्या उनको अपनी गलती का पछतावा है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज की ये रीडिंग देखने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर उनको पछतावा हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। उन्होंने आपके साथ जो भी किया गलत किया है ना, तो यहाँ पे कार्ड में हम यही देखेंगे कि उनको गलती का एहसास होता भी है कि नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कि अपनी अकड़ के कारण से, अपनी ईगो के कारण से अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं, है ना। और हम क्या होता है कि हम वेट करते हैं कि उस पर्सन को अब एहसास होगा, अब एहसास होगा, लेकिन नहीं होता है ना। तो वही हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में कि क्या उनको एहसास होता है, उनको पछतावा होता है अपनी गलती का कि नहीं होता है। आदमी पछतावा करता है जब उसे अपनी गलती पता चलती है, जब उसे एहसास होता है कि हाँ मैंने गलत किया है, तब वो पछतावा करता है ना। तो यही हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर के साथ हुआ है अभी। इस कार्ड से मैं वही देखूंगी, आपकी सिचुएशन को देखूंगी। ठीक है, सो इस रीडिंग में हम लोग ये सिचुएशन देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या उनको पछतावा होता भी है कि नहीं होता है ना। तो आप लोग टॉपिक समझ गए हो? टॉपिक समझ गए हो ना आप सब? चलो तो देखेंगे। चलो हम पहले इस कार्ड से देखेंगे कि हाँ ये जो है मेरे पास ये 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, सो इस कार्ड से हम आपकी जो है हमेशा की तरह हम देखने वाले हैं आपकी करंट सिचुएशन को। देखते हैं कि आपका आपके पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन रहा है पास्ट में, है ना, और क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो इस कार्ड से हम लोग वही देखने वाले हैं। ओके, चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग रहने वाली है और वैसे ही लेना है आपको। ठीक है ना, जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग के जैसे ही लें आप लोग। ठीक है, चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर के साथ इनका रिलेशन अभी करंट सिचुएशन क्या है इनकी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। सो यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, सो मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 कार्ड एक साथ आते हैं तो मैं नहीं लेती हूँ। ठीक है ना। सो मेरे पास है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। वेरी नाइस, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, और कार्ड देखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, ये हम आपकी स्थिति को देख रहे हैं। ठीक है ना, ये हम आपकी स्थिति को देख रहे हैं। उसके बाद हम आपके पार्टनर की स्थिति को देखेंगे। ओके, चलो 9 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज 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 गाइड मी, प्लीज प्लीज गाइड मी। ओके, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पे हमारे पास। ओके, प्लीज 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 गाइड मी, प्लीज गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। ओके, चलो अब हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, सो मेरे पास कार्ड्स हैं, आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे है द हेरोफेंट का कार्ड। सो यहाँ पे जो है ना आप लोग मुझे दिख रहा है, आप लोगों की स्थिति को मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जो है ना, आप बहुत ही जो है ना यहाँ आप अपने आप को जो है ना हील कर रहे हो। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप को
हील कर रहे हो और ख़ुद भी हील हो रहे हो, ठीक है। आप बस इसी सोच में हो कि आपके पार्टनर का जो है ना यहाँ पे, आपके पार्टनर और आपका जो है ना यहाँ रिलेशन सही हो जाएगा। आप पूजा पाठ, मन्नतें है ना यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मांग रहे हो, यहाँ पे दुआएं मांग रहे हो कि हाँ कभी तो उसको अकल आए, कभी तो वो जो है, कभी तो वो ऐसा कुछ दिखाए, कभी तो वो मेरे लिए स्टैंड ले, है ना। तो आप यहाँ पे बस वेट कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने ईश्वर से मंदिर भी जा रहे हो, है ना, मंदिर भी जा रहे हो। बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे पूजा पाठ में भी ध्यान लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे पंडितों से मिल रहे हैं और टैरो कार्ड देख रहे हैं, ठीक है, टैरो रीडिंग करवा रहे हैं। उन्हें बस जानना है ना। तो आप जानने के लिए जागरूक हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे तो यही फ़िलहाल बता रहे हैं, सिचुएशन भी, ठीक है। और तो यहाँ पे जो है आप बहुत ही जो है ना यहाँ पे आप में जो एनर्जी है, ठीक है, जो फीमेल यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, फीमेल एनर्जी ज़्यादा है या फिर मेल भी है, ठीक है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल है लोग, वो मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना एकदम से खूबसूरत सी, है ना। और यहाँ उनके पास जॉब भी है, उनका अपना एक रुतबा कह सकते हैं कि अपना एक रुतबा है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो कि बता रहा है कि गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है आपकी, ठीक है। आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपकी गवर्नमेंट जॉब भी दिख रही है और आप काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हो, एकदम से खुल के बात करने वाले हो, ठीक है, कि जो बोलते हो मुँह पे फटाक से बोलते हो और वैसे ही बोलना पसंद करते हो, सच बोलना पसंद करते हो, झूठ से सख्त नफ़रत है आपको, ठीक है, जैसे कि मुझे ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ जो है ना यहाँ कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि आप सब चीज़ आपके ज़िंदगी में सब चीज़ है, ठीक है। आपको किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ ही नहीं है, ठीक है। आपका जॉब है अच्छा खासा, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन जो है ना काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आप हर चीज़ से अच्छे हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अभी भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। आप सोच रहे हो ना कि आप कभी कभी ज़्यादा सोच लेते हो, ठीक है। आप कभी कभी ये सोचते हो कि हाँ मेरे पार्टनर ने जो मेरे साथ किया है, जिस कदर मुझे इतनी तकलीफ़ दी है, इतना पेन दिया है कि मैंने खुद को हील किया है, मैंने खुद को उस पोजीशन पे लाके खड़ा किया है कि मैं खुद हील हो सकती हूँ, या मैंने खुद पे वर्क किया है, मैंने खुद को हील किया है। आज मैं मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, है ना। तो आप वही सोच रहे हो कि जैसे उसने मेरे साथ किया, क्या उसे एहसास भी होता है कि नहीं होता है ना। यहाँ पे देख रहे हो कितनी थिंकिंग चल रही है ये सारे पेंटिकल्स को देख करके, है ना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए बस यही थिंकिंग कर रहे हो कि जो एहसास मेरे पास उसके लिए था, जो प्यार मैं उससे करती थी या करता था, है ना, तो क्या वो भी मेरे से इतना कनेक्टेड था वो पर्सन, या फिर मैं बस ऐसे ही, है ना। तो आप ये सोच रहे हो और यहाँ पे यही थिंकिंग चल रही है आपकी कि आपका पार्टनर जो है ना उसको गलती का एहसास होगा, और जिस दिन एहसास होगा उसको अपनी गलती का, वो आपके पास भागे भागे दौड़े दौड़े आपके पास आएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको पता है कि मेरा पार्टनर आएगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, जब उसे अपनी गलतियों का पछतावा होगा, तब वो मेरे पास आएगा, आप ये जानते हो, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। और मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा, मेरे इस नाखून की बात हो रही थी, तो मुझे जो है ना अचानक से मेरा ये नाखून दीवार में लग के ना टूट गया। तो पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हो, अभी भी आप मूव ऑन नहीं किए हो, ठीक है। आपके दिल में एक होप है कि हाँ उसे जब भी पछतावा होगा ना तो वो मेरे पास ही आएगा, वो मेरे पास ही आएगा, ठीक है।
तो इस पर्सन का मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ना कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन जो है, ठीक है, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, उसका आप बेसब्री से वेट कर रहे हो अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। सो चलो अब हम देखते हैं कि क्या उन्हें पछतावा होगा कि नहीं होगा, है ना, या होता है कि नहीं होता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर को अपनी गलती का पछतावा होता है कि नहीं होता है। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और मैंने कल रात एक वीडियो डाली थी, आप लोग बहुत सारे लोगों ने ही रिक्वेस्ट की थी शादी के लिए कि क्या आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या आपकी शादी उनसे होगी। बहुत सारे लोग ही जानना चाह रहे थे। तो मैंने उस टॉपिक पे भी रीडिंग की थी, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको जानना है आपकी शादी उनसे होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट थी बहुत सारे व्यूवर्स की, इसलिए मैंने आपको इस रीडिंग में भी बता दिया। ओके चलो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, वेरी नाइस। ओके प्लीज़ गाइड मी। द सन, ओके प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। और कार्ड देखते हैं, 4 ऑफ वैंड्स। ओके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर को एहसास हो रहा है अपनी गलती का, पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। सो अभी जो है ना, वेट, चलो क्योंकि कार्ड्स पूरे अच्छे से नहीं दिखते इसलिए मुझे कैमरा पीछे करना पड़ा ठीक है। सो कार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा गिर गए हैं। चलो और कार्ड्स निकालते हैं। 9 ऑफ वैंड्स। ओके यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ओके द स्टार, वेरी नाइस। ओके सो यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। ओके प्लीज़ गाइड मी। 4 ऑफ कप्स। ओके प्लीज़ गाइड मी। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके सो यहाँ जो है कार्ड्स, ठीक है, यहाँ जो कार्ड्स हैं मैं आपको साइन बता देती हूँ पहले। तो यहाँ कार्ड्स की साइन जो है फायर साइन है, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पे एयर भी है, सिर्फ यहाँ पे अर्थ साइन नहीं है, यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले नहीं देखेंगे, नहीं, आपको जो है ना रीडिंग देखनी है। हो सकता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग हम अपनी। ओके सो देखो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो मुझे बता रही है कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ जो है ना, यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है, क्या उनको अपनी गलती का पछतावा होता है। तो देखो पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है और यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। ट्रस्ट भी नहीं है आपके पार्टनर को आपके ऊपर, या फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था या अभी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे ट्रस्ट इशू है। ओके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है। उस टाइम लगता था, है ना। तो उस टाइम हो सकता है कि चीटिंग की वजह से ही आपने अपने पार्टनर को यहाँ पे बाइकआउट किया, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है और यहाँ पे जो है कार्ड्स तो ये भी बता रहे हैं कि
पर्सन का जो है ना, ये पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में। जब भी ये अकेले बैठते हैं ना, तो आपके बारे में ही इनकी जो है ना थिंकिंग चलती है, आपके बारे में ही इनके विचार चलने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन को रिग्रेट फील होता है, यानी कि यहाँ पे इस पर्सन को तकलीफ़ महसूस होती है। इस पर्सन को लगता है कि हाँ, मैंने गलत किया। इस पर्सन को पछतावा होता है अपनी गलती का। ये पर्सन खुद को जो है ना उस लायक नहीं समझते हैं, मतलब कि आपके लायक नहीं समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उस वक्त आपके साथ गलत किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन को, ये पर्सन आपके साथ सोचते भी हैं और बहुत ही इनको पछतावा भी होता है कि मैंने क्यों किया, कैसे किया, है ना। तो यहाँ पे ये भी है। और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, इनके जॉब हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड ये भी बता रहे हैं मुझे कि इस पर्सन को जो है ना, इस पर्सन को पछतावा होता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, तब इस पर्सन को पछतावा होता है, अपनी गलती का एहसास होता है इस पर्सन को, और ये पर्सन उदास हो जाते हैं। यहाँ पे ये पर्सन को तकलीफ़ होती है, इस पर्सन को मायूसी छा जाती है और इनको लगता है कि हाँ यार, मैंने गलती किया, उस वक्त मैंने अपने पर्सन पे भरोसा नहीं किया, उसको ब्लेम किया, उसको चीट किया, लेकिन मैं गलत था। अब मुझे एहसास होता है कि मैं गलत था, मेरा पार्टनर गलत कहीं भी नहीं था, मैं गलत था या गलत थी, मैंने उस पर भरोसा किया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है और ये पर्सन यही सोच कर ये थिंकिंग करते हैं, और सोच के जो है ना, ये पर्सन जो है ना, देखो, आदमी जिससे प्रेम करता है ना, अगर वो कितनी भी भीड़ में रहे, है ना, तो अगर उसको उसकी याद आ जाए और वो उसके नो कांटेक्ट में होना, तो उसका जी ज़रूर मचलता है। कितने भी लोग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उससे सच्चा प्रेम करता है और उसे वो याद करके भरी महफिल में भी वो उदास हो जाता है ना। तो यहाँ पे वही है आपके पार्टनर की स्थिति। भरी महफिल में भी जो है ना, ये पर्सन खुद को अकेला ही पाते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया अपनी गलती की वजह से, अपने ईगो की वजह से, अपनी वजह से। बस इनकी गलती मुझे दिख रही है कि इनकी गलती की वजह से ये पर्सन जो है इनको एहसास होता है कि हाँ, मैंने अपनी गलती की वजह से मेरा अपना अच्छा खासा रिलेशन खो दिया, जिसके साथ मैंने शादी के सपने देखे थे, शादी करनी थी मुझे, हम दोनों का एक हैप्पी फैमिली होता, मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, और उस सपने जो है ना, वो आपके पार्टनर के साथ जो है ना, आपके सपने टूट गए, इस पर्सन के सपने टूट गए। तो इनको गलती का एहसास होता है कि इतने सारे सपने देखने के क्या फ़ायदे जब ये कबूल ही नहीं हुए, जब ये पूरे ही नहीं हुए, है ना। तो इस पर्सन को ये सब सोच के जो है ना, इनको ऐसा लगता है कि मेरी गलती की वजह से ये शादी नहीं हो पाई, मेरी गलती की वजह से ये हम दोनों जो है ना जुदा हो गए, एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग अलग। दोनों अब एक मिलते भी है ना, तो दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा फील होता है। तो यहाँ पे आप जो है, आप अपने आप को संभाले हो, लेकिन ये पर्सन एकदम से जो है ना, यहाँ पे निगेटिव एनर्जी में है। यहाँ पे ये पर्सन को पछतावा हो रहा है, ठीक है, मेन तो इनका पछतावा है। देख रहे हो, ये कार्ड्स जो है मुझे बता रहे हैं कि इस पर्सन को पछतावा है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन में एक और बात है, इस पर्सन को कितना भी पछतावा क्यों ना हो, ये दिखाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन ईगो वाले हैं। जब भी आपके साथ इनका रिलेशन था, ठीक है, तब भी इस पर्सन ने जो है ना, आपको अपने इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं, कभी आपको पता लगने नहीं दिया, ठीक है, कभी नहीं। क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं ही कि इनकी फीलिंग, ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे तो यही दिख रहा है इस पर्सन का।
और यहाँ मुझे दिख रहा है, यहाँ देख रहे हो 10 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। सो इस पर्सन को परेशानी, इस पर्सन को मुश्किल फील होता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि होता है ना, बर्डन फील होता है ना। तो इस पर्सन को बर्डन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर मेरे ऊपर बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा, ये पर्सन अपनी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा परेशान है। फैमिली की वजह से हो, अपनी वजह से हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। इनको अपनी गलती का एहसास भली भांति हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन, मुझे ये भी दिख रहा है ना कि यहाँ पे इस पर्सन को फिर एक होप मिल रही है, ठीक है। ये आपके सपने देख रहे हैं, ये आपके बारे में कभी कभी जो होता है ना कि एक होता है ना कि हाँ, सपने आ जाते हैं हमें ना चाहते हुए भी हम लोग जो है ना सपने देख लेते हैं उस पर्सन के। सो वही हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो आपके पार्टनर के साथ यही हो रहा है कि वो आपके सपने भी देख रहे हैं और आपके साथ एक होने के सपने भी देख रहे हैं। मतलब फिर से इस रिलेशनशिप में आने के सपने देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे जो एस ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। तो ये तो पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने को तैयार है। मतलब कि ये अपनी गलती को मान करके, पछतावा करके, ये आपके पास अपनी गलती को एक्सेप्ट करके ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि हाँ, फिर से इस रिलेशनशिप को, जैसा रिलेशनशिप पहले था वैसा ही रिलेशनशिप जो है ना आगे भी चल के हो, ठीक है। सो मुझे तो यही दिख रहा है कि ये इस पर्सन का जो है ना, मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से नए इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और देखो, ये राइट टाइम का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि हाँ, पहले जो है ना मुझे खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में फिर से जाने के लिए, क्योंकि मेरा पार्टनर भी तो दुखी होगा ना, मेरा पार्टनर भी तो तकलीफ़ में होगा ना, उसे भी मनाना होगा, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि राइट टाइम आने दीजिए, मैं ज़रूर एक्शन लूँगा और मैं उसके साथ जो है ना जस्टिस करूँगा, मैं उसके साथ न्याय करूँगा, मैं उसको बताऊँगा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे प्लीज़ माफ़ करो और हम इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब कुछ भूल जाओ और प्लीज़ मुझे माफ़ करो। हम दोनों का रिलेशनशिप जो है ना, मैं चाहता हूँ कि हाँ, ये लाइफ टाइम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि द सन का कार्ड आया है। द सन का कार्ड मतलब कि चारों तरफ उजाला ही उजाला। सो यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ जो है ना, यहाँ मुझे रियूनियन होते हुए दिख रहा है, आपका और आपके पार्टनर का, ठीक है ना। सो ये है। चलो इस कार्ड से भी देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यहाँ पे चाइल्ड का कार्ड है, ठीक है। तो किसी किसी के रिलेशनशिप में यहाँ पे हो सकता है कि बच्चे का कुछ इशू हो सकता है आपके पार्टनर का बच्चा हो या फिर आपका ही बच्चा हो, है ना। तो आप दोनों का भी बच्चा हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है। चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे उदासी तो छाई ही है, ठीक है। यहाँ पे उदासी छाई है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ठीक है, उदास हो यही सोच के कि हाँ, उसे एहसास नहीं हो रहा है, उसे एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन अब तो सोचो ना कि हाँ, उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, आपके पार्टनर को आप उनकी गलती का एहसास तो हो ही रहा है ना, तो फिर अब उदास क्यों रहना, है ना। तो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा उदास रह रहे हो आजकल, है ना, ये सोच के। मर्चेंट। सो यहाँ पे मैंने कहा है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में।
ये पर्सन देखो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का जो है ना रिलेशनशिप यहाँ पे आगे भी जाने वाला है, क्योंकि ये पर्सन खुद आपके पास वापस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पर्सन मुझे यही करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। वेटिंग। सो यहाँ पे मैंने कहा है कि राइट टाइम का वेट हो रहा है, तो आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और ये राइट टाइम आने पे ही ये पर्सन जो है मुझे लगता है कि कांटेक्ट करने वाले हैं आपसे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे बस वेट कर रहे हैं कि वो घड़ी आए जब मैं अपने पार्टनर के साथ सब सॉर्ट आउट करूँ, उनको बताऊँ कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, है ना। सो यहाँ पे ये भी है कि पहले हो सकता है कि आपने प्रपोज़ल दिया हो गया या फिर उन्होंने प्रपोज़ल दिया हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे प्रपोज़ल भी कुछ एक्सेप्ट मुझे यहाँ पे जो है ना रिजेक्ट करते हुए मुझे दिख रहा है, और आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, है ना। सो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है प्रपोज़ल का। ठीक है, प्रपोज़ल का भी वेट कर रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है। ओके, लवर। सो यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना घूमते फिरते आपकी लाइफ में फिर वापस आने ही वाले हैं। आपकी लाइफ में से जो है ना ये पर्सन जाने वाले नहीं हैं, ये पर्सन आने वाले हैं फिर से अपनी गलती को एक्सेप्ट करके, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपसे लव करते हैं। ठीक है, इस पर्सन का जो है ना लव कनेक्शन अभी भी बना हुआ है आपके साथ। ठीक है ना, सो यही मुझे दिख रहा है। ओके ओके, सो चलो मैं जो है ना इस कार्ड से भी देखती हूँ। चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। सो आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको, बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव थिंकिंग ही करनी है। ठीक है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ ना, सोचो कि हाँ मेरी शादी हो गई है और हम दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं बस अपनी लाइफ में, है ना। कोई क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं और मेरा पार्टनर खुश हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, दोनों की शादी हो गई, हम दोनों की एक दूसरे के साथ शादी हो गई, हम दोनों खुश हैं, है ना। सो ऐसे सोचना है आपको। चलो यहाँ पे सेपरेशन। सो यहाँ पे सेपरेशन जो है यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो आपकी लाइफ का एक पार्ट था, ठीक है, वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, ये सेपरेशन टाइम। ठीक है, ये सेपरेशन ख़त्म होते हुए मुझे फुल दिख रहा है। कीप एंड ओपन माइंड। सो अपना दिल और दिमाग दोनों खोल के रखो। ठीक है, दिल और दिमाग दोनों खोल के रखो, बिल्कुल भी इसको जो है ना एक्सपेक्टेशंस जो है ना आप वो कम करो, ख़त्म करो। ठीक है, जो आपको लगता है कि मैंने उसको इतना दिया, इतना किया, फिर उसकी तरफ से मुझे क्यों नहीं मिला, है ना, आप सब ईश्वर के ऊपर सौंप दो ना। आपने किया है तो आपको मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ठीक है, आपने देखो, हम जो कर्म करते हैं, चाहे वो कर्म अच्छे हो चाहे वो कर्म बुरे हो, ठीक है, अगर हमने कर्म बुरा किया है तो हमें बुरा ही मिलेगा, और हमने कर्म अच्छा किया है तो हमें अच्छा ही मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यही सोच के चलो कि हाँ मैंने जो किया है ना वो मुझे मिलेगा, चाहे मैंने बुरा किया है चाहे अच्छा किया है, बस वो मुझे मिलेगा, और मुझे उससे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो मैंने खुद बोया है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी है, आपने बोया है उसे, तो जो बोओगे वही काटोगे भी। ठीक है, तो अगर बुरा बोया है, ख़राब बीज थे, सड़े हुए बीज थे, तो उसमें से क्या निकलेंगे, कुछ नहीं निकलेंगे, है ना। यानी कि सड़ा हुआ पूरी खेती बर्बाद, है ना। तो वही चीज़ें हैं। और अगर अच्छे बीज डाले होंगे तो क्या होगा, उसमें से बहुत ही अच्छे से जो है ना फल निकलेंगे, है ना, पौधे निकलेंगे, फल निकलेंगे। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा, हमने जो किया है हमें मिलेगा। ठीक है, सो यही मेरा मानना है, और ईश्वर ने भी यही लिखा है। सो मैंने आपको बताया, और आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है जानते हो, लेकिन है ना,
हम लोग क्योंकि स्पिरिचुअल से कनेक्ट हैं तो हमारा बताना आपको फ़र्ज़ है ना। तो चलो रीडिंग अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक था कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का पछतावा होगा कि नहीं होगा, या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हाँ, हो रहा है पछतावा, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए बेताब भी हो रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, आपको बस वेट करना है। 3 डेज़, 3 वीक्स, 3 मंथ आपको वेट करना है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाएंगे। ठीक है, सो ये रही आपकी रीडिंग्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।